असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि कैसे नए बिल के जरिए मोदी सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण हो जाएगा। ओवैसी ने तथ्यों को सामने रखा है और समझाया है कि कैसे राज्यों की सरकारें गिरा दी जाएंगी और हर कोई केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह जाएगा। यही नहीं, ओवैसी ने यह भी समझाया है कि भविष्य में किसी प्रधानमंत्री की भी कुर्सी कैसे छीन ली जाएगी। तो संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसे विपक्ष के भारी बवाल के बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन विपक्ष के कई दल तो इस जेपीसी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ नौटंकी है। तो अब आपको समझाएं कि ओवैसी ने क्या बड़ा दावा किया है। उससे पहले आपको इस बिल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो इस बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा के लिए जेल जाता है तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक लीडर की कुर्सी जाने तक सीमित नहीं होगा, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे जो ओवैसी समझा रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहला बड़ा सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति सच में प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। ओवैसी ने बताया कि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन इस बिल में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि ऐसे तो ये सीधा सीधा संविधान से टकराव होगा। यही नहीं, ओवैसी ने एक और बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल कानून बन गया तो केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य सरकार को पल भर में गिरा सकती है। ओवैसी ने समझाया कि अगर केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार के 4 से 5 मंत्रियों को गिरफ्तार करवा दिया तो वो राज्य सरकार अपने आप गिर जाएगी। ओवैसी भड़के कि फिर राज्यों की आजादी और लोकतंत्र कहां बचेगा। ओवैसी के मुताबिक ये बिल जनता के चुने हुए नेताओं के अधिकार छीन लेगा और देश को एक तरह से पुलिस स्टेट बना देगा। वहीं ओवैसी ने जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सीबीआई हो या ईडी, इनकी नियुक्ति और ट्रांसफर सब सरकार के आदेश से होते हैं। पुलिस के एसआई से लेकर डीजीपी तक का ट्रांसफर नेताओं की सहमति और पसंद पर होता है। जाति क्षेत्र सब चलता है। ऐसे में अगर यही एजेंसियां कार्रवाई करेंगी तो क्या वो सच में स्वतंत्र होंगी या सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करेगी। ओवैसी का आरोप है कि एजेंसियां केंद्र के कंट्रोल में है तो इस बिल का इस्तेमाल विपक्षी सरकारें और नेताओं को गिराने के लिए किया जाएगा। वहीं बड़ा सवाल ओवैसी ने यह भी उठाया कि क्या इस बिल से राष्ट्रपति सुपर पावर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख माना गया है जो कैबिनेट की सलाह पर चलता है, लेकिन इस बिल से राष्ट्रपति को सीधे प्रधानमंत्री हटाने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि पूरा लोकतांत्रिक ढांचा हिल जाएगा। ओवैसी ने पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण देकर याद दिलाया कि जब नरसिम्हा राव को कोर्ट ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि जब तक संसद में बहुमत है प्रधानमंत्री को कोई हटा नहीं सकता। यानी जनता की तरफ से चुना हुआ शख्स एक झटके में बिना दोष साबित हुए हटाना उचित नहीं होगा। ओवैसी ने चेतावनी दी है कि ये बिल लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। इससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की स्वतंत्रता कमजोर होगी। जनता के वोट और संसद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो अब आपका क्या मानना है? क्या 130वें संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर उसे कमजोर कर देगा? और क्या ये कदम सच में भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए है या फिर विपक्षी सरकारों को गिराने का नया हथियार है?